हम लोग हैं वार्ड 30 में और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से निगम से जो पार्षद का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए उनसे हम जानकारी लेते हैं। अभी जो मेन जो मुद्दे हैं गलियों में, उस पर आप लोग आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, मेरी कॉलोनी ने जो पहली बार मुझे जनादेश दिया था, मैंने अपनी कॉलोनी के अंदर सबसे पहले तो मैं चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कॉलोनी के किसी भी आदमी का मेरे पास फोन गया, चाहे रात को 1 बजे गया चाहे 2 बजे गया, मैंने हर फोन को अटेंड किया। क्योंकि रात को अगर किसी को मुसीबत है तो रात को ही फोन करेगा। और सबसे पहले यह है कि भाई जब उसने रात को याद किया है तो उसको रात को मदद करो, सुबह तक पता नहीं क्या देर हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि मैंने भरसक प्रयास किए, 6 स्कूल हमने जे कॉलोनी के अंदर बनवाए, 4-4 मंजिल के। पहले स्कूल 3 साइड में होते थे, अब 6 स्कूल 4-4 मंजिल के आपके सामने हैं। कूड़े का कैंपेक्टर तैयार होने लग रहा है। उसके बाद द्वार जो हमारी कॉलोनी को एक पहचान देगा, जीवन ज्योति कॉलोनी, जो द्वार इस इलेक्शन की वजह से पिलर खड़े हो चुके हैं, लेकिन आचार संहिता लागने के कारण हम उसको इम्प्लीमेंट अभी नहीं कर पाए हैं। बहुत जल्दी इलेक्शन के 10 दिन 15 दिन बाद हम इसकी इनॉग्रेशन करेंगे, ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद हर द्वार पे, हर गली में कूड़ा उठाने की गाड़ी जाती है। हर ब्लॉक में एलईडी लाइट, जो निगम के अधीन जो ब्लॉक है, हर ब्लॉक में एलईडी लाइट लगी हुई हैं। उसके बाद में कोरोना के टाइम पे हर गली को मैंने गांव से ट्रैक्टर लेके, ट्रैक्टर में मैंने डलवा के वो केमिकल दवाई जो थी सैनिटाइज, मैंने खुद दौड़ दौड़ के अपने हाथों से किया था जब मेरी जनता घरों में थी और मैं रोड पे था। कोई उसकी मेरे पास पिक्चर भी है, कोई झुठलाने की कोशिश नहीं कर सकता। तो मेरे को जो इन लोगों ने दिया है उससे मैं बिल्कुल कभी नहीं भागूंगा। अब दूसरी बात, सबसे बड़े मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि कुछ ये पानी जो है ये दिल्ली सरकार के अंडर है, तो और कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने क्या किया, पानी को बहुत ज़बरदस्त मात्रा में यहाँ खोलने लग गए हैं। अभी क्योंकि जब गली में पानी आएगा तो बदनामी होगी पार्षद की, क्योंकि एमसीडी का पार्षद है तो पानी रोड पे क्यों है, और वो पूरी तरह से सारा पानी खोल देते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि ये पानी 11 बजे कहाँ चला जाता है। मैं मानता हूँ अगर मान लिया नाला रुका है तो फिर 11 बजे पानी कहाँ चला जाता है। तो इनकी एक ये कोशिश है नीचा दिखाने की। और साथ के साथ ये भी कहता हूं कि मेरी कॉलोनी के अंदर एक भी काम केजरीवाल बता दो, एक भी, जैसे झंडा चौक से एच ब्लॉक की तरफ जाते हैं, हमने उस रोड को बनवाया, हर ब्लॉक में गली देख लो जाके, एक भी काम वो बता दो, हम मान लेंगे कि आपने काम किया। झूठे प्रचार, झूठा प्रसार कुछ नहीं है उनके पास, और झूठ बोलने के अलावा अब पंजाब में जाके देखो क्या हालत हो रही है उनकी। तो देखिए, जमीनी स्तर पे काम करो। अब मुझे जो सामना करना पड़ रहा है, जो मैं देख रहा हूं, खुद भी सोचा है मैंने कि एक तो ये जो रोड का इंक्रोचमेंट है और ये जो नाले हैं जो लेंटर्ड है, लेंटर के नाले तोड़वा के मैं इन पर पत्थर के स्लेब रखवाऊंगा, ताकि क्या होगा कि कल को 4 महीने 5 महीने बाद स्लेब हटाओ और जेसीबी से सारे नाले साफ करा दो। अगर लेंटर का होने के बाद में पता नहीं नीचे क्या फंस जाता है, लेंटर का होने की वजह से उसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं जा पाते और हम काम करने में असमर्थ हैं। अगला जो मेरा टर्न और भगवान देगा, ये जनता देगी, ये कॉलोनी देगी, तो मेरा एक ही मिशन होगा कि नालों की सफाई और ऊपर से पत्थर हटाओ और नाले साफ कराओ। क्योंकि अब इसके अंदर ना तो आदमी घुस सकता है, ना कोई औजार जा सकता है। दूसरा, इंक्रोचमेंट इतना बढ़ चुका है। तो ये चीज आगे के लिए मैंने, देखो पिछली बार लोगों ने जनादेश दिया, मैंने सीखा है और 2.5-3 साल तक सीखने में लग जाते हैं। हमारे डीडीए ब्लॉक के अंदर हर गली का सर्वे हो चुका है। डीडीए के अंदर अति शीघ्र हम इलेक्शन के 3-4 महीने आफ्टर बाद हम इस काम को करेंगे। अरे बड़े काम के लिए है तो काम करेंगे। और 7 स्कूल बनवाए भाई साहब, और डिस्पेंसरी की भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी डिस्पेंसरी भी यही हो। काफी है, क्योंकि एकदम से तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जनता का सहयोग भी चाहिए। जैसे मान लिया कूड़े वाली बात आती है, अब कूड़े पे हर द्वार पे गाड़ी जाती है, लेकिन कूड़ा गलियों में मिलता है। जब तक मेरे भाई बहन या मेरी कॉलोनी की जनता मेरे को कोऑपरेट नहीं करेगी, ये चीजें बार बार लगाता है कि एमसीडी के अंदर जो है भ्रष्टाचार जो है भरमार है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, अगर एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार है, हम मान लेते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार है, तो सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है? वो तो एमसीडी के नहीं, वो तो दिल्ली सरकार के हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया आरोपित है। अब ये बताओ ना कि ऐसी झूठे बोलने के बाद एमसीडी भ्रष्टाचारी है, तो एमसीडी में तो उनकी अपोजिशन थी, उनकी अपोजिशन ने हाउस में क्यों नहीं उठाया? कोई तथ्य तो रखते, एमसीडी में कोई भ्रष्टाचार के अगेंस्ट कोई चीज तो रखते। नेता विपक्ष उन्हीं के थे, कोई चीज तो ऐसी रखते हैं, ये देखो भ्रष्टाचार। तो ये मिथ्या बातें हैं। यहाँ राजनीति होती थी, शीला जी राजनीति करती थी। शीला बेशक से कांग्रेस की सीएम थी, लेकिन उन्होंने कभी एमसीडी को कर्मचारियों का पैसा नहीं रोका। उन्होंने कहा राजनीति करूंगी अपनी जगह, लेकिन मैं किसी एम्प्लॉयज का पैसा नहीं रोकूंगी। अरे 13,000 करोड़ रुपया एमसीडी का ये रोक के बैठ गए, ऐसे बदले की राजनीति नहीं होती। 13,000 करोड़ रुपया रोकना और एमसीडी को बदनाम करना। तो ये बताओ कि आप प्रेस वाले हो, आप हमारा चौथा स्तंभ हो हिंदुस्तान की जनता में और तो अपनी ताकत रखते हो। ये बताइए कि भाई एक 60 ईयर एज ओल्ड होता था कोई आदमी, मान लिया 60 साल का हो गया, कोई मेरी बहन, कोई लेडीज, कोई विधवा। पहले क्या होता था कि जैसे मान लिया उसने अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए, ये बेटे मेरा आधार है, ये बेटे मेरा पहचान पत्र है, ये बेटे मेरा बिजली का बिल है, ये मेरा फोटो है, ये मेरे बैंक की कॉपी है, बेटे मेरी ये पेंशन करा दो। सीधा अधिकार था आदमी का कि साइबर कैफे पे जाता और वो कहता भाई मेरी आंटी की पेंशन करा दो, और वो पेंशन हो जाती थी। वो कहता था फला दिन वहां पे चले जाना मानव समाज कल्याण मंत्रालय उसमें ऑफिस में रोहिणी में, और आपकी पेंशन चालू हो गई। अब वो पोर्टल ही ओपन नहीं है। पिछले 6 साल से ये बता दो कि कितनी पेंशन लोगों को दी है। और एमसीडी की जो पेंशन है उसकी क्या हालत है? एमसीडी की पेंशन दिल्ली सरकार ने ही बंद करी थी। एमसीडी की पेंशन ही दिल्ली सरकार ने बंद करी थी और बना नहीं सकती एमसीडी। जिस दिन से केजरीवाल दिल्ली में आया, सबसे पहला काम था कि एमसीडी के काउंसलर को पर ईयर 100 पेंशन देते थे वो, यानी कि 500 पेंशन वो बनाने की ताकत रखता था, लेकिन वो उसी दिन बंद कर दी थी दिल्ली सरकार ने। ये बताओ राशन कार्ड कितने बन गए? ये बता दो कि मेरी कॉलोनी की गरीब जनता है, मैं पूछता हूँ राशन कार्ड बता दो। अगर 300 राशन कार्ड भी बने होंगे 2 लाख की पॉपुलेशन में, तो मैं चैलेंज करता हूँ, आओ मेरे सामने। आपने कितने लोगों के यहाँ राशन कार्ड बनवाए और कितने लोगों के जो है और जो सुविधाएं जो उनको जो एमसीडी के अंदर में आती है वो करवाई? देखिए, एमसीडी के जो सुविधाएं हैं, कुछ वेंडर्स को हमने जगह भी दिलवाई है। राशन कार्ड जाके देखो दिल्ली सरकार के अधीन है, पानी दिल्ली सरकार के अधीन है, बिजली एक पंखा चलता है, एक बल्ब बढ़ता है, एक बल्ब बढ़ता है तो उसके 2500। अरे ये गरीब कैसे भर देंगे 2500 रुपये? मैंने उज्ज्वला योजना के तहत 400 सिलेंडर बंटवा रखे हैं, ये मेरे पास फोटो भी है उन चीज़ों के। तो झूठ में मैं विश्वास नहीं रखता, मैं जमीनी सत्र पर जो मेरे से होगा वो करूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो मैं बोल दूंगा भाई ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। तो अब पेंशन, राशन कार्ड, बिजली, पानी, सबसे मेन बात इन्होंने क्या कर रखा है कि एमएलए कितनी बार आके यहाँ कोई काम बता के चला जाओ, अभी मैंने ये काम किया है, एक गाँव काम पूछ लो उनसे। 6वीं से 12वीं का स्कूल बंद पड़ा, लगवा दिए हैं। बताओ, तो हमने जो कार्य करना है वो करना। अब इनकी कोशिश क्या है कि रोड पर पानी दिखाई दे और ब्रह्म प्रकाश को परेशानी का सामना करना पड़े। अगर मेरे नाले और मेरा सफाई कर्मी काम नहीं कर रहा तो ये पानी 11 बजे कहाँ चला जाता है? एक आरोप और लगता है आप लोगों के ऊपर कि एमसीडी के जो जितने भी वो है जगह हैं उन पे जैसे 20 लोग जो है वो सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी है, उनमें से वो 5 या 6 पाए जाते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 6-7 महीने से हमारा 20 मई को टेनओवर पूरा हो गया था, हम किसी का अधिकारी को कह नहीं सकते थे। उससे पहले किसी भी टाइम चेक किया गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकारियों की होती है, ना कि काउंसलर की। काउंसलर रोजाना उनकी अटेंडेंस चेक नहीं कर सकता, क्योंकि काउंसलर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी हमारे समाज का ही हिस्सा है, सफाई कर्मी। तो मैं ये कहता हूँ ये अधिकारियों की ड्यूटी है। हमारे आरटीआई के तहत चेक करके अपने आरटीआई के तहत जवाब मांग सकते हैं कि भाई कितने कर्मचारी यहाँ काम पे हैं, अपने आप पता चल जाएगा। अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनाव के आगे? अपने क्षेत्रवासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि 5 साल के अंदर मैंने अपने क्षेत्रवासियों को पहली प्रायोरिटी ये दी कि किसी का भी फोन आया, मैंने नहीं देखा कौन है, फोन उठा और जितना मेरे से मैंने काम किया। और ये संदेश मैं और देना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मन में हैं, उनको मैं भी सार्वजनिक नहीं कर सकता, क्योंकि कार्य बहुत है, कार्य करने के लिए कॉलोनी में बहुत है।
मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कुछ कमियां हैं जो दूर करनी है बहुत जल्दी।